इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएँगे कि हमारा जो रनिंग का टाइमिंग क्या है और हमारी निकल रही है कि नहीं, सही टाइम से निकल रही है कि नहीं, टाइम बढ़ रहा है हमारा, आज सब बता देंगे इस वीडियो में। तो मैं बस यही चीज़ कहने वाले हैं कि जैसे रनिंग की तैयारी वगैरह है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि फिर कम समय में रनिंग निकलेगी नहीं। और उस रनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि जो अगस्त में रनिंग होगी, जो हमारा 23 जुलाई का डीवीपीएसटी था और उस डीवीपीएसटी में हमारा जो फिट वगैरह जो हुआ है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। तो ये वीडियो में सबसे पहले एक चीज़ ये बताने वाले हैं, जो हमारा 23 जुलाई का डीवीपीएसटी था और उस डीवीपीएसटी में हमारा जो फिट वगैरह जो हुआ है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। उसके अगले ही दिन बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए, हर तरीके से कमेंट आए, तो उन सब के मैंने कमेंट में जवाब दिए हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भाई का अगर उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको रिप्लाई कर देंगे कमेंट में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि 7 तारीख के बाद जो हमारे डीवीपीएसटी ख़त्म हो जाएंगे, तो 7 तारीख बाद फिर हमारी रनिंग की डेट इशू हो जाएगी। तो किन किन भाइयों की अभी रनिंग बेटर चल रही है और किसकी अभी रनिंग शुरू नहीं करी है, या किसी भाई ने अभी भी उनका अभी टाइम सही नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके बताना। ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई भी अगर डीवीपीएसटी फिट हो चुके हैं तो वो लोग रनिंग पर 100% अब ध्यान फोकस कर लें, और जो रनिंग के लिए हमें टाइम मिलेगा वो बहुत ही कम से कम टाइम मिलेगा। क्योंकि जैसे आपने देखा था कि जो यूपीएसआई के हुआ था डीवीपीएसटी, उसके कितने दिन के बाद उनकी एसआई वालों की रनिंग स्टार्ट हो गई थी, जिससे 15 दिन के बाद उनकी डीवीपीएसटी की बात शुरू हो गई थी, तो उन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी से जल्दी करा रही है, चाहे अपन यूपीएसआई का ले लो, चाहे यूपी कांस्टेबल का। अब 2 महीने से पहले ही वो रिज़ल्ट को घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो समय ज़्यादा लगने वाला है नहीं। तो जिस भाई का डीवीपीएसटी क्लियर है तो वो भाई अपना रनिंग पे पूर्ण फोकस कर ले, क्योंकि समय बहुत कम मिलने वाला है। तो आज हम ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि जो रनिंग हमारी कैसी निकल रही है, हमारी रनिंग टाइमिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि कई लोगों को डाउट होगा, भैया अपने बारे में तो पता ही नहीं। तो हमारा जब बीच में एक वीडियो से हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके बारे में पूछ लेते हैं, हम अपने बारे में नहीं बताएंगे तो फिर कैसे रहेगा। अब हम अपने बारे में बता देते हैं। हम अभी इस टाइम एक टाइम ही जा रहे हैं, लेकिन मैं 1-2 दिन में ही अपनी दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि हमें थोड़ा टाइम नहीं मिलता, हम थोड़ा दुकान पे जाते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, अपना थोड़ा काम सीख रहे हैं अभी, उस चक्कर में तो शाम के टाइम में जा नहीं पाता, थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो जो हमारा सुबह जाते हैं तो हमने टारगेट बनाया है कि 5 किलोमीटर हमें पूरा क्लियर करना है। तो 5 किलोमीटर जो रनिंग है हमारी है, तो अभी टाइम से तो नहीं आ रही है, अभी हमारी 30+ ही टाइम आ रहा है उसका। तो हमें भी दोनों टाइम इसलिए दौड़ना है, दोनों टाइम एक्सरसाइज करना है। तो टाइमिंग अभी हमारा रनिंग का खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए मेरा भी वेट थोड़ा सबसे बड़ा दिक्कत दे रहा है हमें वेट के लिए। जो हमारा वेट अभी चेक कराया है तो वेट हमारा करीब 70 के करीब निकला है। और वेट अगर 70 केजी ज़्यादा नहीं है, पर अगर किसी की हाइट अच्छी है तो 70 केजी ज़्यादा नहीं। अब हाइट अगर 168 है या 170 है और 70 या 72 केजी वजन है, तो वो दिक्कत देता है, थोड़ा वेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। रनिंग दौड़ेंगे तो वो वेट हमको थोड़ा दिक्कत देगा, प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, ठीक है। तो वेट कम होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए दोनों टाइम हमें दौड़ना चाहिए, इसलिए स्टेमिना बना रहेगा, सांस थोड़ा थम जाएगी। हमें फास्ट दौड़ने के लिए थोड़ा करना है, हमें सिर्फ अपनी 5 किलोमीटर 48 जो मीटर टाइमिंग है, हमें वो 28 मिनट में क्लियर करना है। तो हमें उस पर फोकस करना है, ना कि हमें ज़्यादा फास्ट दौड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेहनत आप भी कीजिए, हम भी अपना मेहनत कर रहे हैं, बस हम इसलिए
ये आपसे जो संवाद कर रहे हैं वीडियो के ज़रिए से, हम यही बताना चाहते हैं कि टाइमिंग बहुत कम मिलेगा रनिंग के लिए और बहुत कम समय मिलने वाला है। तो अपनी रनिंग पे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि जो हमारे पास दिन बचे हैं बस वही है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होगा। अगर कोई 1 मिनट से रह रहा है या 30 सेकंड से रह रहा है, वो बहुत बड़ा दिक्कत देने वाला है। आज सब बता देंगे इस वीडियो में। तो मैं बस यही चीज़ कहने वाले हैं कि जैसे रनिंग की तैयारी वगैरह है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि फिर कम समय में रनिंग निकलेगी नहीं। और उस रनिंग में सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो अगस्त में रनिंग होगी वो बहुत गर्मी का टाइम रहता है, तो बॉडी हीट हो जाती है, फिर दौड़ नहीं पाते लोग। रनिंग में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो रनिंग की पहले से पहले प्रैक्टिस करी जाए। और दूसरी बात ये कि जैसे अगर जिस भाई का भी टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भाई 2 टाइम भी जा सकता है। और मेन ये कि हमारी जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर की, जो 48 मीटर की रनिंग है, वो हमें सिर्फ भले धीरे दौड़ो पर पूरा अपना टारगेट ले लो कि हमें भाई 48 से 5 किलोमीटर जाना ही है। अगर हम अपने 5 किलोमीटर जाने लगे, फिर हम अपना धीरे धीरे टाइम कम करते जाएंगे। ये कोई 1600 अग्निवीर वाली या आर्मी वाली दौड़ नहीं है जिससे कि हमें फास्ट दौड़ना है और हमें टाइम से निकालना है। पहले तो हमें टारगेट 5 किलोमीटर दौड़ने का करना चाहिए, क्योंकि जो हमें 48 मीटर दिया गया है 5 किलोमीटर, उसको पूरा हम टारगेट को करें। से भी हम जो दौड़ लगाएंगे 5 किलोमीटर की, तो हमें वो टारगेट तक पहुंचना है। अब कई लोग तो वो टारगेट तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे, और पहुंच रहे होंगे तो उनका टाइम सही नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ है। तो रनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हमें पूरा 5 किलोमीटर पहले क्लियर करना है। जब 5 किलोमीटर हम जाने लगें, फिर उसके बाद अपने टाइम को हम धीरे थोड़ा कम करते जाएं, तो धीरे धीरे रनिंग हमारा बेहतर होती जाएगी। ठीक है। और जो रनिंग है, रनिंग के लिए अच्छा सा मेहनत करें, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अच्छी सी डाइट ले और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पे भी थोड़ा फोकस करो, कि रनिंग करके आए फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह नहीं की तो इतना जल्दी ग्रोथ मिलेगा नहीं, और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो रनिंग के बाद हमको एक्सरसाइज वगैरह भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो होमगार्ड के लिए हम देख रहे हैं तो 18 साल या 20 साल या 22 साल लड़के शायद कम हों, इसमें 25-28 साल के लड़के ज़्यादा होंगे। तो उनका वेट ज़्यादा होगा, उनका फैट ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें क्या एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि देखो रनिंग निकलना बड़ी बात नहीं है, पर हमें 5 किलोमीटर जाना वो बहुत बड़ी बात है। जब हम 5 किलोमीटर का टारगेट लेने लगे, अभी भाई भले 30 में आ जाए, ठीक है, लेकिन 5 किलोमीटर जाना चाहिए। हम कभी 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, कभी 3 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो जो हमारा जो टारगेट है वो 5 किलोमीटर रखना चाहिए। जब 5 किलोमीटर हम जाने लगेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक हमारा धीरे धीरे गिरने लगेगा। और ख़ासकर हमको डाइट पे और प्लस एक्सरसाइज पे ध्यान रखना पड़ेगा। और दोनों टाइम, अगर टाइम नहीं आ रहा तो दोनों टाइम रनिंग करो, दोनों टाइम एक्सरसाइज करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रनिंग जो है अगस्त में हो जाएगी। तो अगस्त में क्या है, 1 महीने से ज़्यादा तो टाइम है नहीं, अगर हम लास्ट में भी मान लें, ठीक है। तो 1 महीना अगर जिस भाई का वेट ज़्यादा है और अपनी जो रनिंग वो टाइम से नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके लिए 28 मिनट में भी बहुत है भाई। जो जीडी के लिए निकाल रहा है या कोई अग्निवीर निकाल रहा है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पहले कभी दौड़ा ही नहीं, उसके लिए 28 मिनट में भी बहुत होती है। तो अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करके रखें। नहीं, फ़ायदा क्या है कि हमारा एग्ज़ाम निकला, हमारा DPST क्लियर हुआ, अब हम जब रनिंग में रह गए तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जब रनिंग हमारी क्लियर हो जाएगी तो फिर क्या बचता है, सिर्फ एक कट ऑफ बचेगी। कट ऑफ में अगर मार्क्स अच्छे बनते हैं तो कट ऑफ में अब क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात हमारा मेडिकल है, तो मेडिकल तक हमें कैसे पहुंचना, ये सबसे बड़ी चीज़ रहेगी। एक बात करते हैं कि जिन भाइयों के एग्ज़ाम हुए थे अप्रैल में, 25, 26 और 27 अप्रैल को जो होमगार्ड के हुए थे, तो उन भाइयों को किसी के कॉलम गलत भर गए थे, किसी के 2 कॉलम गलत भर गए, किसी के 3 कॉलम गलत भर गए, किसी को आते हुए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ख़राब हो गए। अब उन भाइयों का अगर DPST लिए कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो एक क्वेश्चन की कितनी बड़ी वैल्यू होगी ना। तो ऐसे ही हमारे पास अगर कोई 5 सेकंड या 1 सेकंड हम रहते हैं तो बहुत बड़ा दुखद होगा। तो इसलिए हमें अपनी जो रनिंग है वो बेटर से बेटर करो। अभी हमारे पास समय है। अब अगर हमको कोई जैसे डेट आ गई कि अभी 8 दिन बचे, 8 दिन में क्या रनिंग बना लोगे, नहीं बन पाएगी।
तो समय है इसको थोड़ा कर लो, क्योंकि ये क्लियर है हमारा 7 तारीख तक तो अभी डेट आने वाली नहीं, 7 तारीख तक, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास 10 दिन बचे, तो 10 दिन में इनमें बेटर करो। और सच बताएं 5 किलोमीटर अगर जो 30 मिनट मान के चलते हैं, अगर बिल्कुल फ्रेश है, कभी दौड़ा नहीं है, तो वो भी 28 में दौड़ना, 28 30 वही है। तो हमें जब 30 में आने लगे तो वो कम करते जाओगे। और अगर करेंगे ही नहीं कि भाई मेरी आ नहीं रही, मेरी ये दर्द हो रहा है, मेरा सिन पेन हो रहा है, तो दर्द तो भाई सबको होता है, थोड़ा उसका उपचार लो। तो बस मैं इसी वीडियो में यही बताने वाले थे कि जो रनिंग है उसके लिए टाइम कम मिलेगा, और रनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, वो बेटर रहेगा। और अगर इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन या कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।